सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और संयुक्त निकाय चल रहा है, इसमें द्वितीय वर्ग है पंचक। सनंग कुमार सुत, बुद्ध सर्वश्रेष्ठ। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह में सर्पिणी नदी के तीर पर विहार करते थे। तब ब्रह्मा सतन कुमार रात बीतने पर वहाँ आया और एक ओर खड़ा हो गया। ब्रह्मा सतन कुमार ने भगवान से गाथा में कहा, मनुष्यों में क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं। जात पात के विचार करने वालों के लिए विद्या और आचरण से संपन्न बुद्ध श्रेष्ठ है। देवता और मनुष्यों में श्रेष्ठ है। बुद्ध देवता और मनुष्यों में श्रेष्ठ है। जो जात पात का विचार रखते हैं उनमें भी बुद्ध श्रेष्ठ है, और मनुष्यों के लिए क्षत्रिय श्रेष्ठ है। अब ये क्षत्रिय जात पात से डिफरेंट है। ब्रह्म सतन कुमार ने यह कहा, बुद्ध भी इससे सम्मत रहे। तब ब्रह्मा सतन कुमार बुद्ध से सहमत हैं। जान भगवान को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर वहीं अंतर्धान हो गया। उन ब्रह्मदेव के मन में ऐसा हुआ होगा, लेकिन ठीक तरह से वो इसका स्पष्टीकरण भगवान से चाहते थे, इसलिए उनने अपने विचार उनके सामने रखे। और अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान उनको कुछ बताते, लेकिन उससे भगवान सहमत रहे तो उनका जो दिमाग में क्वेश्चन थे, वो ये क्वेश्चन लेके आए थे, वो पूरा हुआ। दूसरा सूत्र है देवदत्त सूत्र, सत्कार से खोटे पुरुष का विनाश। एक समय भगवान देवदत्त के तुरंत ही जाने के बाद राजगृह के गिद्धकूट पर्वत पर विहार करते थे। तब स्वयंपति ब्रह्मा रात बीतने पर भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा स्वयंपति ब्रह्मा देवदत्त के विषय में भगवान के सामने यह गाथा बोला, केला का अपना ही फल केले के वृक्ष को नष्ट कर देता है। अपना ही फल वेणु को और नरकट को भी। अपना सत्कार खोटे पुरुष को नष्ट कर देता है, जैसे खच्चरी को अपना गर्व। ये देवदत्त के बारे में उनके विचार थे, स्वयंपति ब्रह्मा के। तीसरा है अंधक बिंद सुत्त, संगवास का महात्मा। क्या महानता है संगवास की। एक समय भगवान मगध में अंधक बिंद में विहार करते थे। उस समय भगवान रात की काली अंधियारी में खुले मैदान के नीचे में बैठे थे। रिमझिम पानी भी पड़ रहा था। तब स्वयंपति ब्रह्मा रात बीतने पर वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो स्वयंपति ब्रह्मा भगवान के सामने यह गाथा बोला, दूर एकांत स्थान में वास करे, बंधनों से मुक्त जीवन बितावे। यदि वहाँ मन न लगे तो संग में मिलकर संयत और स्मृतिवान होकर रहे। घर घर भिक्षाटन करते हुए संयतेंद्रिय ज्ञानी स्मृतिवान दूर एकांत स्थान में वास करे। भय से छूट निर्भय विमुक्त, जहाँ भयानक सांप वृक्ष हो, बिजली कड़कती हो, मेघ गड़गड़ाता हो, काली अंधियारी वाली रात, वैसे स्थान में शांत भिक्षु बैठता है। इसे ठीक मैंने आँखों से देखा है। लोगों की यह एक कहावत नहीं है, एक ही ब्रह्मचर्य में 1000 ने मृत्यु को जीत लिया। 500 साक्ष्यों से अधिक और 10,000 सभी स्रोत आपन्न त्रिश्ची योनियों में जो नहीं पढ़ सकते।
यानी कि हजारों सुरतापन होने की बात करी है। 10-10 हजार यानी कि लाखों की बात आ गई। और जो दूसरे बाकी बचे हैं जिन्हें मैं बड़ा पुण्यवान जानता हूँ, जिनकी गिनती भी नहीं कर सकता, झूठ कहा जाने के डर से। यानी कि इनके अलावा भी इतने पुण्यवान लोग हैं संघ में जिनकी गिनती नहीं कर सकता, क्योंकि गिनती अगर गलत होगी तो झूठ कहा जाएगा, उस डर से गिनती नहीं करता। इसलिए उन्होंने उनको बहुत संख्या दे दी है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है इसमें लिया गया है, अरुणवती सूत्र। अभिभू का रिद्धि प्रदर्शन। अभिभू जैसे यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के जो अग्र श्रावक थे महामोगलान सारिपुत्र, उसी तरह से भगवान शिखी जो भगवान गौतम बुद्ध से पहले हुए थे, भगवान शिखी के अभिभू नाम के अग्र शिष्य थे। 2 थे, लेकिन उनमें से एक अभिभू थे, जिनका यहाँ पर रिद्धि प्रदर्शन के तौर पर यह सूत्र यहाँ लिया गया है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में विहार करते थे, तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया कि हे भिक्षुओं, बसंत कह। उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, पूर्व काल में अरुणमान नामक एक राजा था। अरुणमान राजा की राजधानी का नाम अरुणवती था। भिक्षुओं, अरुणवती राजधानी से लगे अरहत सम्यक समुद्र भगवान शिखी विहार करते थे। यानी कि उस नगरी के पास में कोई विहार होगा जहाँ पर भगवान शिखी रहते थे। भिक्षुओं, अरहत सम्यक समुद्र भगवान शिखी की को अभिभू और संभव नाम के 2 ज्येष्ठ अग्र श्रावक थे। दूसरे जो थे वो संभव थे, अभिभू और संभव 2 थे। भिक्षुओं, तब भगवान शिखी ने अभिभू भिक्षु को आमंत्रित किया, आओ ब्राह्मण, जहाँ एक ब्रह्मलोक है वहाँ चलें, तब तक भोजन का समय भी हो जाएगा। यानी कि भोजन में अभी समय बाकी था और उतना टाइम भगवान के पास था कि उतने टाइम को बिताने के लिए ब्रह्मलोक चले। भिक्षुओं, तब बनते बहुत अच्छा कह। अभिभू भिक्षु ने भगवान शिखी को उत्तर दिया। भिक्षुओं, तब भगवान शिखी और अभिभू भिक्षु अरुणवती राजधानी में अंतर्धान हो ब्रह्मलोक में प्रकट हुए। भगवान शिखी और अभिभू दोनों ही वहाँ से अंतर्धान होकर के और शरीर सहित ब्रह्मलोक में जाकर के प्रकट हो गए। भिक्षुओं, तब भगवान शिखी ने अभिभू भिक्षु को आमंत्रित किया कि हे ब्राह्मण, देखो वो अरंत होते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं, तो ये जातिवाद वाले ब्राह्मण नहीं हैं, ठीक है ना। हे ब्राह्मण, इस ब्रह्म सभा में ब्रह्मा और ब्रह्म सभासदों को धर्मोपदेश करो। भिक्षुओं, बनते बहुत अच्छा कह। अभिभू भिक्षु ने भगवान शिखी को उत्तर दे, ब्रह्म सभा में बैठे ब्रह्मा और ब्रह्म सभासदों को धर्मोपदेश धर्मोपदेश कर दिखा दिया, बतला दिया, उत्तेजित और उत्साहित कर दिया। अब यहाँ भिक्षुओं, ये जो शब्द है ये भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को कह रहे हैं। बनते बहुत अच्छा कह, ये अभिभू ने भगवान शिखी को के आदेश को पालन करते हुए उनने उनसे कहा है, अभिभू ने, कि बनते बहुत अच्छा, और वो सब उन्होंने कर दिया। भिक्षुओं, अब ये भगवान गौतम बुद्ध अपने संग से कह रहे हैं, किंतु ब्रह्मा और सभासद चिढ़ गए और बुरा मानने लगे। भला यह कैसी बात है
कि गुरु बुद्ध के उपस्थित रहते एक शिष्य धर्मोपदेश करे। भिक्षुओं, तब भगवान सखी ने अभिभू भिक्षु को आमंत्रित किया कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा और ब्रह्म सभासद चिढ़ गए और बुरा मानने लगे हैं। भला यह कैसी बात है कि गुरु बुद्ध के उपस्थित रहते एक शिष्य धर्मोपदेश करे। यानी कि जब गुरु सामने है तो शिष्य धर्मोपदेश कैसे करेंगे, गुरु करें। तो इन्हें जरा अच्छी तरह सम्यक दिला दो। यानी भगवान ने फिर उन्हीं से कहा कि और थोड़ा अच्छी तरह से इनको सम्यक दिलाओ। भिक्षुओं, बनते बहुत अच्छा कहे अभिभू भगवान सखी को उत्तर दे, दृश्यमान शरीर से भी धर्मोपदेश करने लगे, अदृश्यमान शरीर से भी धर्मोपदेश करने लगे। नीचे से आधे शरीर को दृश्य करने पर भी, ऊपर के आधे शरीर को दृश्यमान करने पर भी उन्होंने रिद्धि बल दिखाया और धर्मोपदेश की जो आवाज़ थी, जो धुन थी, वो यूँ की तो चलती रही और अपने शरीर में कभी पूरा अदृश्य कर लेते थे, कभी ऊपर का हिस्सा अदृश्य, कभी नीचे का हिस्सा, पेट से नीचे का हिस्सा अदृश्य, ये सब करते हुए उन्होंने और धर्मोपदेश किया। भिक्षुओं, तब ब्रह्मा और ब्रह्म सभासद सभी आश्चर्य तथा अद्भुत से भर गए। आश्चर्य है, अद्भुत है श्रवण के रिद्धि बल और प्रताप। तब अभिभू भिक्षु भगवान सखी से बोला, बनते, इस ब्रह्मलोक में रह जैसे भिक्षु संग में कह रहा हूँ, वैसे कहते हुए 1000 लोकों में अपना स्वर सुना सकता हूँ। ब्राह्मण, बस यही मौका है कि तुम ब्रह्मलोक में रह 1000 लोकों में अपनी बात सुनाओ। भिक्षुओं, तब बनते बहुत अच्छा कहे अभिभू ने भगवान सखी को उत्तर दे, ब्रह्मलोक में खड़े खड़े इन गाथाओं को कहा। उत्साह करो, घर छोड़कर निकल जाओ, बुद्ध के शासन में लग जाओ, मृत्यु की सेना को तितर बितर कर दो, जैसे हाथी फूस की झोपड़ी को तितर बितर कर देता है। जो इस धर्म विनय में प्रमाद रहित होकर के विहार करेगा, वह संसार में आवागमन को छोड़ दुखों का अंत कर देगा। भिक्षुओं, ब्राह्मण सखी और अभिभू भिक्षु ब्रह्मा और ब्रह्म सभासदों को सम्यक दिला, ब्रह्मलोक में अंतर ध्यान हो अरुणवती में प्रकट हुए। फिर वो अपने वहीं बिहार में और आ गए। भिक्षुओं, तब भगवान सखी ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं, ब्रह्मलोक से बोलते हुए अभिभू भिक्षु की गाथाओं को तुमने सुना? हाँ बनते, ब्रह्मलोक से बोलते हुए अभिभू भिक्षु की गाथाओं को हमने सुना। क्योंकि कई लोगों की बात करी गई है, तो भगवान ने ये भी, क्योंकि कुछ ब्रह्मलोक के देवता पीछे पीछे चले आए होंगे ये जानने के लिए कि ये बात सही भी है कि गलत है, तो भगवान जान गए होंगे ये लोग आए हैं, वो दिखाई तो नहीं दिए, तो भगवान ने उनके सामने स्पष्टीकरण देने के लिए और भिक्षु संघ से ये पूछा। हाँ बनते, ब्रह्मलोक से बोलते हुए अभिभू की गाथा को हमने सुना। भिक्षुओं, ब्रह्मलोक से बोलते अभिभू की गाथाओं को जो सुना उन्हें कहो। बनते, यह सुना, उत्साह करो, घर छोड़कर निकल जाओ, बुद्ध के शासन में लग जाओ, मृत्यु की सेना को तितर बितर कर दो, जैसे हाथी फूस की झोपड़ी को तितर बितर कर देता है। भिक्षुओं, ठीक कहा, तुमने ब्रह्मलोक से बोलते हुए अभिभू की भिक्षु की गाथाओं को ठीक से सुना। भगवान ने यह कहा, संतुष्ट होकर भिक्षुओं ने भगवान के कहे का अभिनंदन किया। साधु साधु साधु। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।